मंजू चिड़िया पूरे दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी चूड़ियाँ बना लेती है। तभी उसके घर के पास से रोहन नाम का तोता गुजर रहा था और वो कहता है, अरे, ये मंजू चिड़िया का घर है। चलो इसके घर जाकर उससे पूछता हूँ वो आज चूड़ी बेचने बाजार क्यों नहीं आई। रोहन तोता मंजू चिड़िया के घर पहुंच जाता है और देखता है कि मंजू चिड़िया चूड़ियाँ बना रही है और मंजू चिड़िया से कहता है, अरे मंजू चिड़िया, आज तुम चूड़ी बेचने बाजार क्यों नहीं आई? अच्छा, आज तुम चूड़ियाँ बना रही हो, इसलिए आप चूड़ी बेचने नहीं आई। नहीं नहीं रोहन भैया, मेरी कोई चूड़ियाँ चुरा कर ले गया, इसलिए मैं आज बाजार नहीं आई। कल के लिए मैं चूड़ियाँ बना रही हूँ, कल को मैं फिर बाजार आऊँगी। ये सुनकर रोहन तोते को सब कुछ समझ में आ जाता है और मंजू चिड़िया से कहता है, अच्छा, वैसी ही मोहिनी कोयल बाजार तुम्हारे जैसी चूड़ियाँ लेकर आई थी और वो बहुत ही जल्दी बाजार भी पहुंच गई थी। वो चूड़ियाँ तुम्हारी ही थी। क्या तुम सच कह रहे हो? मोहिनी कोयल मेरे जैसी चूड़ियाँ बाजार बेचने आई थी? फिर रोहन तोता वो चूड़ियाँ मंजू चिड़िया को दिखाता है जो उसने मोहिनी कोयल से ली थी। मंजू चिड़िया फौरन समझ जाती है कि उसकी सारी चूड़ियाँ मोहिनी कोयल ने ही चुराई हैं और वहाँ रोहन तोता से कहती है कि कल रात मोहिनी कोयल ही मेरे घर चूड़ियाँ चुराने आई थी। चलो मैं चलकर उससे पूछती हूँ। उसके बाद रोहन तोता और मंजू चिड़िया मोहिनी कोयल के घर पहुंच जाते हैं। मोहिनी कोयल मंजू चिड़िया को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ? तुम अचानक मेरे घर पर? क्या कोई बात हो गई है? कल रात तुम ही मेरे घर पर चूड़ी चुराने आई थी ना? नहीं तो, मैं तो नहीं आई थी तुम्हारे घर पर। मुझे क्या पता तुम्हारी चूड़ियाँ किसने चुराई। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास पहले सादी चूड़ियाँ थी, फिर अचानक तुम्हारे पास मंजू जैसी चूड़ियाँ कहाँ से आई? तुम सच सच बोलो कि तुमने ही मंजू की चूड़ियाँ चुराई हैं। मोहिनी कोयल बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि अब उसको पता है कि इन लोगों को सच्चाई का पता चल गया है। अब मैं ज़्यादा देर झूठ नहीं बोल पाऊँगी, इसलिए वो सच बोल देती है। हाँ हाँ, मैंने ही मंजू चिड़िया की चूड़ियाँ चुराई थी। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी चूड़ियाँ क्यों चुराई? क्योंकि बाजार जाकर मेरी चूड़ियाँ कोई भी नहीं खरीदता था, सब तुम्हारी चूड़ियाँ खरीदते थे। मैं चाहती थी कि मेरी चूड़ियाँ भी खरीदें, इसलिए रात के टाइम जाकर तुम्हारी चूड़ियाँ चुरा लाई। तुमने ये सब बहुत बुरा किया। तुम्हें अगर चूड़ियाँ चाहिए थी तो मुझसे मांग सकती थी, मैं तुम्हें बनाकर दे देती। मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से चोरी नहीं करूँगी। तुमने काम तो माफ़ी वाला नहीं किया, लेकिन मुझे पता है जब किसी का काम नहीं चलता तो वो दूसरों को देखकर चिढ़ता है, इसलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन अब तुम कभी चोरी मत करना। हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और मेहनत से कमाकर हलाल तरीके से खाना चाहिए।